सबसे पहले मैं सदीक साजिद साहब की तरफ चलता हूँ, फ़ख्र आपकी इजाज़त से। सदीक साजिद साहब, बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे के बाद आपने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। ये बयान फरमाइए कि ये 8 अगस्त तारीख़ आई, कहा गया कि ये इलेक्शंस और ये मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने रिपोर्टर्स को ये ख़बर दी, फिर बाद में मरियम औरंगज़ेब साहबा ने आकर कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कहीं से कोई रिएक्शन आया है या ये सिर्फ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के बीच गुफ्तगू में तय हुआ है और नवाज़ शरीफ साहब ऑन बोर्ड इसमें नहीं लगते? क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? व्हाट इज़ योर असेसमेंट? समी साहब बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का भी, क्योंकि आपके प्रोग्राम में आकर हमेशा खुशी होती है, बड़ी मेहरबानी। और दूसरी बात जो आपने की है, इसका जो अनाउंसमेंट थी वो आप याद करें कि कुछ दिन पहले 8 अगस्त की जो तारीख थी वो वफाकी वज़ीर तजारत नवीद कमर ने खुद तजवीज़ की थी, और जो पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात है उसमें उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि 8 अगस्त की जो डेट है उसके ऊपर कंसीडर करें असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से। एक नुक्ता तो ये हो गया। दूसरी बात, जो पिछले दिनों वज़ीर आज़म ने लाहौर में खिताबात किए मुख्तलिफ तकारीब में, उन्होंने एक मौके पर यह बात कही, खास तौर पर सियालकोट में, कि हम इस असम्बली की मुद्दत खत्म होने से पहले चले जाएंगे। ये उनके अल्फाज थे। और जब उन्होंने ये कहा कि जब हम चले जाएंगे तो उसके बाद फिर ये इस चीज के ऊपर गौर ख़ौज होना शुरू हो गया था कि असम्बली जो है वो अपनी मुद्दत से पहले यानी 13 अगस्त से पहले ये तहलील करने का फैसला जो है वो कर चुके हैं। ये दूसरी तरफ जो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जिसका आपने अपने इंट्रो में हवाला भी दिया, बिल्कुल ये बात सही है कि जो गुज़श्ता दिनों लाहौर में मीटिंग हुई आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की, उस मुलाकात में खुद आसिफ जरदारी ने ये कहा कि वक्त से पहले जो है वो असम्बली आप तहलील कर दें, और जो 8 अगस्त की जो डेट थी वो चूंकि उनकी जमात पहले ही दे चुकी थी, तो फिर शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम इस मामले के ऊपर आपको एतमाद में लेंगे। और ये बात भी दुरुस्त है कि खुद नून लीग के ज़राए की जानिब से ये चीज़ जो है वो सामने लाई गई असम्बली की तहलील के हवाले से। अब वो चूंकि मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत ने तरदीद क्यों कर दी। फैसल करीम कुंडी साहब या जिसके दोस्तों से भी हमारी बात, उन्होंने भी कहा कि इसका अभी कोई फैसला नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि एक मरतबा मौलाना फजलुर रहमान साहब को फिर एतमाद में नहीं लिया गया। वो इसके बेसिक बुनियादी स्टेक होल्डर है। आपको पता है वो दुबई वाली मीटिंग के ऊपर भी बड़े जोश हुए थे, गुस्से का इजहार किया था, फिर मियाँ साहब को बकायदा फोन करना पड़ा, शहबाज शरीफ को मुलाकात करनी पड़ी। अब एक मरतबा फिर जो है उनको इस डेट के ऊपर एतमाद में नहीं लिया गया, जिसकी वजह से मौलाना का जो बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल है वो भी आ जाएगा। लेकिन जो JUI फे के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये डिस्कस हुआ था हमारे साथ कि असम्बली वक्त से पहले जो है वो तहलील की जा सकती है, लेकिन ये जो 8 अगस्त की एक डेट दी गई है इसके ऊपर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और उनके जो बुनियादी कंसर्न है वो उसी वजह से है। और ये नजर भी आ रहा है कि इन्होंने बेशक अब ये 8 को ना करे 9 को कर दे, इन्होंने 13 अगस्त से पहले असम्बली हर हाल में तहलील जो है वो करनी है, क्योंकि वो सदर ममलकत जो है वो तहरीक इंसाफ के हैं। फिर वो ये वजह भी बयान करते हैं जी 48 घंटे के अंदर अगर सदर ने साइन ना किए तो आज खुद वो तहलील हो जाएगी, तो लिहाजा हमें 2-4 दिन पहले ही समरी भेज देनी चाहिए ताकि वो अगर साइन नहीं भी होते तो वो तहलील जो है वो हो जाए। हालांकि तहलील तो उस सूरत में भी हो जाएगी कि अगर ये 13 तक अगर वो नहीं भी करते, अगर 11 को भेजते या 12 को भेजते तो सब तहलील तो तब 12 अगस्त की रात 12 बजे तो उसकी नेचुरल लाइफ पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब है 8 फिर इसलिए रखी गई है कि 48 घंटे में वो 10 तक हो जाए, क्योंकि अगर पहले नहीं हुई तो फिर 60 दिनों में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो ये मैक्सिमम टाइम जो है ना वो गेन करना चाहते हैं। जी बिल्कुल समी साहब। और ये 90 दिन का इसी वजह से ये है कि 90 दिन इनको मिल जाएंगे। कुछ इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे, कुछ मंसूबों का इन्होंने इफ्तिताह करना है, और फिर साथ ही साथ फिर इंतखाबी मुहिम के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। क्योंकि अभी तो ये इसी सूरत हाल का शिकार है ना जी कि जनाब इंतखाबी वो मियाँ साहब आएंगे या नहीं आएंगे, उनकी भी वापसी का कोई फैसला नहीं हुआ। इंतखाबी मुहिम कौन चलाएगा नून लीग की जानब से, उसका भी डिसीजन नहीं हुआ। तो ये वक्त ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं इंतखाबी मुहिम के लिए। अच्छा ये बता दीजिए कि क्यों नहीं फैसला हुआ? मियाँ साहब उनके भाई की हुकूमत है, साल से ज़्यादा हो गया। पंजाब में मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत है, बिल्कुल हालात जो हैं वो मौजू हैं, फिर भी नवाज़ शरीफ साहब नहीं आए। दुबई आए, दुबई से सऊदी अरब चले गए, सऊदी अरब से वापसी उनकी लंदन जाने का प्लान है।
तो इसका मतलब है ट्रैवल कर सकते हैं, सेहत बिल्कुल ठीक है। क्या उन्हें डर है, क्या खौफ है, किस चीज़ की गारंटी चाहिए सऊदी अरब से? वो यानी बाहर से पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे वो? ये आपने अपने गुफ्तगू के दौरान एक लफ्ज़ गारंटी इस्तेमाल कर दिया। यही चाहिए उनको, और वो गारंटी यही है कि मुझे वापसी के ऊपर जेल में नहीं जाना पड़ेगा और मैं आकर बड़े बाइज़्ज़त तरीके से, और यानी कि अवाम का जम्मे गफ़ीर मेरा इस्तकबाल करेगा। और उसके बाद जनाब वो अवाम कहाँ से आएंगे? अब जम्मे गफ़ीर वो कहाँ से आएगा अवाम तो जम्मे गफ़ीर, अब ये तो माजी की बातें हैं। अभी तो सारे इलेक्शन हारे हैं, बहुत भी अगर कोई तीर चला लिया तो क्या वो 5-10-15 हज़ार बंदे आ जाएंगे बस। जम्मे गफ़ीर कहाँ से आएगा? जम्मे गफ़ीर जमा करने के लिए कॉलेज अवैस लगारी साहब ने, जो कि उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ख़त लिख दिया है बाकायदा तौर पर तमाम MPAs, MNS, टिकट होल्डर, सूबाई, ज़िली, तहसील लेवल, यूनियन काउंसिल के सतह तक के लोगों को लेटर लिखा है कि जनाब तैयारियां करें, मियाँ साहब आ रहे हैं। ये उन्होंने लेटर लिखा है बाकायदा तौर पर। उन्होंने कहा कि बिल्कुल तैयारियां शुरू कर दें और इंतखाबी मुहिम की जो क़यादत है वो खुद मियाँ साहब करेंगे। असल में इशू ये है, मियाँ साहब जो आपने बात की ना कि गारंटी वाली बात ठीक है, गारंटी उनको बिल्कुल चाहिए। गारंटी ये चाहिए कि वो जेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी सज़ा तो अभी जो है, जो उनको वो मफरूर करार दिया गया या उनके हवाले से जो अदालती डिसीजन है वो तो मौजूद है ना। अगर हम मान लें कि जो वो एक्ट के तहत उनकी वो नाहली ताहयात वाली वो ख़त्म कर दी गई, 5 साल उनकी नाहली वो मुद्दत भी पूरी हो गई, लेकिन जो सज़ा है उसके हवाले से तो हुकूमत ने अपील कोई नहीं दायर की अभी तक। वो मियाँ साहब चाहते हैं कि इसमें सदीक साजिद साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को डिसमिस किया था गुलाम इसहाक़ खान साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समाअत कर रही थी, तो रोज़ाना जो जजेस की ऑब्जर्वेशंस थी वो बता रही थी कि वो असम्बली बहाल करेंगे। मरहूम अकबर बुगटी कौमी असम्बली में तशरीफ़ लाए तो चंद सहाफ़ियों के साथ हम लोग बैठे हुए थे, तो जब उनसे पूछा कि क्या आप समझते हैं फ़ैसला आएगा, तो उन्होंने कहा कि अब अदालतें जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब को इंसाफ देने पर तुल गई हैं, तो कौन उनको रोक सकता है। तो जो इस वक्त भी जो अदलिया की सूरत हाल है वो तो शरीफ ख़ानदान को इस वक्त इंसाफ देने पर तुली हुई हैं। जो माजी की ज़्यादतियाँ हैं बकौल शरीफ ख़ानदान के, उन सब का जो अजाला वो किया जा रहा है, तो फिर ये सज़ा और ये सब कुछ, तो अभी आप समझते हैं कि उनका ये जो डर है या खौफ है इसमें कोई सब्सटेंस है? देखिए जी, मुस्लिम लीग नून का तो मौक़िफ़ इसके बिल्कुल उल्ट है। वो तो कहते हैं जी अदालतें इस वक्त PTI के जो चेयरमैन हैं या एक सियासी जमात के सरबराह हैं उनकी वो सहूलत कारी जो है वो कर रहे हैं, अदलिया उनकी सहूलत कारी कर रही है, और हमें कोई उम्मीद नहीं है कि आला अदलिया जो है वो मियाँ साहब को कोई इंसाफ जो है वो देगी। एक तो इस इंतज़ार में भी हैं सितंबर, किसी के लिए सितमगार होगा, किसी के लिए मददगार होगा, वो तो आप देखते हैं। एक तो सितंबर की भी इंतज़ार है कि वो चले जाएं और वो आ जाएं, तो उसके बाद कोई उम्मीद बांधी जा सके, इस चीज़ का भी इंतज़ार है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो आप बात कर रहे हैं कि ये अदलिया के हवाले से जो फैसले आ रहे हैं, वो तो हुकूमत तो कह रही है, वो नून लीग जो कह रही है वो तो ये बात कह रही है, वो तो कह रहे नहीं जी एक सियासी जमात का जो सरबराह है वो सुबह आता है, इंसाफ लेता है और चला जाता है, लेकिन हमारे जो केसेस हैं हमारी बात सुनी नहीं जाती, हमारा जो मौक़िफ़ है सुना नहीं जाता। तो ये उनका तो इसके ऊपर अदम एतमाद है। अगर इनको एक थोड़ा सा भी यकीन होता कि हमें इंसाफ मिल जाएगा या फिर मियाँ साहब के तमाम केसेस यकमुश्त माफ़ हो जाएंगे, तो फिर वो एक सेकंड ना लगाते, वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद होते। बात फिर वहीं पर ख़त्म करूँगा, जो आपने लफ्ज़ गारंटी इस्तेमाल किया, वो गारंटी इंटरनल भी है, वो इस एक्सटर्नल भी चाहिए। ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि, और फिर ये जो UAE, सऊदी अरब, लंदन, ये आनियाँ जानियाँ ये ऐसे नहीं है, इसके पीछे भी बड़ी जो है वो कहानियाँ हैं, और ये आने वाले दिनों में तो ये गुत्थियाँ जो है वो सुलझती हुई आप मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए
बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।